के लिए, तो कई सारे स्लैब चेंजेस हुए हैं। गवर्नमेंट का जो फोकस है कि इकोनॉमी को धीमा नहीं पड़ने देना, ये तो क्लियरली दिखाई देगा। अब सेक्टर बाय सेक्टर अंश भी हमारे साथ डिटेल्स लेकर आए हैं कि कौन से सेक्टर्स को बड़ा फायदा और कहाँ नुकसान भी हो सकता है। अंश, मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कौन से सेक्टर्स को फायदा होने वाला है। पहले फायदे की बात, बिल्कुल फायदे की बात सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंज्यूमर ड्यूरेबल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूम एसी, फ्रिज, होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों को सबसे अच्छा यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे जीएसटी रेट जो है वो 28% से घटाकर सीधे 18% कर दिया है, जिसके चलते जो एंड प्रोडक्ट्स है वहाँ पे 8 से 10% की गिरावट देखी जा सकती है। तो कंज्यूमर के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज है इनके लिए भी बेनिफिट है। यहाँ हम देखें तो वोल्टास, हैवेल्स, डिक्सन और सिम्फनी जैसे स्टॉक्स को काफी अच्छा यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। ऑटो सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रैक्टर्स पर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। ट्रैक्टर के जो टायर्स और पार्ट्स है उस पर भी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके चलते अगर हम स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, एमएनएम, अशोक लेलैंड और टीवीएस जैसे स्टॉक्स है जिसमें अच्छी खासी तेजी बनती नजर आ सकती है। इंश्योरेंस के सेक्टर पे बात करें तो यहाँ पे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी यहाँ पे बड़ी गिरावट दिखी है जीएसटी रेट पे। यहाँ पे जो पहले इंश्योरेंस रेट 18% था वो घटाकर सीधे 0% कर दिया है। इसके चलते एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू जैसे कंपनियों को अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यहाँ पे भी जीएसटी रेट जो है 12% से घटा के सीधे 5% कर दिया है। इससे मेनली ये होगा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के बीच में जो गैप था वो अब कम हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे फैक्ट, आरसीएफ, कोरोमंडल जैसे कंपनियों को यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। होटल टूरिज्म को भी फायदा होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे जीएसटी जो है 7,500 या उससे कम के जो एकोमोडेशन वाले रेट के यहाँ पे रूम्स है वहाँ पे फायदा होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीएसटी है 12% से घटा के 5% कर दिया है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे जो है इनपुट जीएसटी यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो सकती है। तो अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, दालमिया और एसीसी जैसे स्टॉक्स है जिसमें अच्छी खासी तेजी बनती दिख सकती है। ये तो हो गए फायदे वाले स्टॉक्स प्रियंका, लेकिन अब हम बात करेंगे वो स्टॉक्स जो महंगे हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे कि 40% जीएसटी टोबैको और रिलेटेड प्रोडक्ट पर है। यहाँ पे आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्री जैसे कंपनियों को यहाँ पे नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पे अगर हम शुगर, स्वीटेंड बेवरेजेस की बात करें तो यहाँ पे भी 40% का जीएसटी है। और यहाँ पे हम देखें तो वरुण बेवरेजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका जो कैंपा है वहाँ पे थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। आखिर में प्रोसेस्ड जंक फूड्स की बात करें तो यहाँ पे भी 40% का जीएसटी, और यहाँ पे नेस्ले, प्रताप स्नैक्स पर यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, बिल्कुल। तो ये तमाम सारा ब्रेकअप कि कौन कौन से स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है सेक्टर वाइज। बहुत बहुत शुक्रिया आज ये सारा अपडेट बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस हाजिर होते हैं इस बड़ी कवरेज पर। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, बहुत ही